आज के लेक्चर में हम रुदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। Although Rutherford model was very successful and historical in that time, but this model has some serious limitation. फर्स्ट तो ये मॉडल प्लानिटरी सिस्टम के बेस है, लेकिन प्लानिटरी सिस्टम और एटॉमिक सिस्टम वो क्वाइट डिफरेंट है। प्लानिटरी सिस्टम में अर्थ और सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्विंग कर रहे हैं, तो उसके पीछे का सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। और यहाँ एटॉमिक सिस्टम में यह फोर्स कूलम फोर्स है। हमें दोनों फोर्स एक चीज़ से दिखते हैं, लेकिन कूलम फोर्स दो चार्ज के बीच में है और ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में है, और वो क्वाइट डिफरेंट नेचर में है। हम जानते हैं कि अगर किसी भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता रहेगा, तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी और इसलिए उसकी मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी, और उसी में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी और वो स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करने की बजाय इनवर्स स्पाइरल पाथ में न्यूक्लियस की ओर गिरता जाएगा और अंत में वो न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा। ऐसे में एटम स्टेबल ना रह सकता, और एटम अगर स्टेबल ना होगा तो ये सारी की सारी सिस्टम और यूनिवर्स स्टेबल नहीं रहेगा। ऐसे में ये रुदरफोर्ड मॉडल की सीरियस लिमिटेशन थी, वो एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। और उसकी दूसरी लिमिटेशन ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है और उसकी स्पाइरल पाथ है, तो वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा वो फ्रीक्वेंसी उनके रिवॉल्यूशन के इक्वल होगी, और अगर उसका पाथ कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कंटिन्यूसली वेरी करेगी, और इसलिए हमें जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन बताते हैं कि किसी भी एटम का स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस नहीं होता, वो डिस्क्रीट होता है। स्पेक्ट्रा क्या है, वो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट क्या होता है, वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और साथ साथ में ये भी बता दें कि थॉमसन मॉडल भी एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका, और रुदरफोर्ड मॉडल भी एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सका। लेकिन थॉमसन मॉडल स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में फेल हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक थियोरी की वजह से, और रुदरफोर्ड मॉडल भी एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने में फेल हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी की वजह से। एक ब्यूटीफुल बात भी हम बता दें कि रुदरफोर्ड सर थॉमसन सर के स्टूडेंट थे, और बाद में रुदरफोर्ड के स्टूडेंट रहे नील्स बोहर ने एक क्वांटम आइडिया डालकर नया मॉडल प्रपोज किया। उस मॉडल के बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे।